चलो आओ, इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे अगस्त 2024 का आर्थिक। छोटा ही है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आएगी पीएम किसान सम्मान निधि, दिसंबर 2024 का आर्थिक उठा के देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ। खरीफ फसल एमएसपी सेम वीडियो के अंदर बताए थे। एमएसपी 22 फसलों के लिए होता है, कौन करता है, सीईसीपी, ठीक है, किसकी, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, किसकी सिफारिश पे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइस के लिए, कितने फसल, 22 फसल बताई थी सारी। किसान आयोग एमएस स्वामीनाथन की सिफारिश क्या थी, 1.5 गुना करना है, अपन तो 2 कर दिए भैया। एफडीआई, अब देखो एफडीआई का तीसरी न्यूज है एफडीआई, इसमें क्या है, सोर्स नेशंस, नेशंस लिखा हुआ ना, सोर्स नेशंस, कहाँ किन देशों से ज़्यादा आ रहा है भारत में, सिंगापुर से आ रहा है, दूसरा मॉरिशस से आ रहा है, तीसरा यूएसए। तो मॉरिशस तो अपन ने देखा भी था कि भाई मोदी 3.0 में बुलाया ना शपथ समारोह में। एक अपन देखते हैं केमन द्वीप, ये कैरिबियन सी के अंदर है केमन द्वीप, ये बीओटी है, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने चागोस देखा था, चागोस सौंप दिया ना मॉरिशस को, ऐसे वो भी बीआईओटी, वो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी था बीआईओटी, नेवल सपोर्ट फैसिलिटी, डेव गार्सिया अमेरिका, ऐसे है ना। तो ये सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए। तो क्वेश्चन ये आप पूछे कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा भारत में, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बाकी तो और एक अभी दर्पण आएगी तो उसमें मैं बता दूंगा, अपन पढ़ेंगे। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है एफआई, ये 2 तरीके से आता है, एक तो एफडीआई आता है, ठीक है, और दूसरा आता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और इसी के अंदर होते हैं जिसको अपन पी नोट्स बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये इसका डायग्राम बनता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। एफडीआई डायरेक्ट, जैसे आज मेरी कोई इंडस्ट्री, मेरे पास स्टील प्लांट है, तो डायरेक्ट उसने मेरे को पैसे दे दिए कि साहब इतने डॉलर पकड़ो, ये हो गया एफडीआई। एफपीआई क्या होता है, उसने मेरे को डायरेक्ट पैसे नहीं दिए, मेरे अकाउंट में नहीं डाले, उसने मेरे शेयर्स खरीद लिए, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर मुझे पता है आपने मेरे शेयर खरीदे हैं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे ये नहीं पता मेरे शेयर किसने खरीदे हैं, गुमनाम किसने खरीद लिए, वो उनको बोलते हैं पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, कि पता ही नहीं चलता है मेरे शेयर खरीदे किसने। जैसे मेरे शेयर में 200 शेयर बिक गए, पैसे आ गए शेयर्स के मेरे पास, अब ये नहीं पता खरीदे किसने, तो ये गुमनामिता होती है। तो भारत ने बीच में बंद कर दिए थे पी नोट्स, लेकिन फिर गलत गया इशारा, तो अब ये चालू हो गया वापस। तो ये डायग्राम याद रखो वैसे, एफपीआई का मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऊपर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये डायरेक्ट है, ये पोर्टफोलियो, इधर डी है, इधर पी है, और पी का पी है पार्टिसिपेटरी नोट्स, खत्म, पूरा एफडीआई मुट्ठी में। चले आगे, फिर अपन देखते हैं सोना। भारत का सोना कुछ यूके के पास रखा हुआ था, वो भारत ने वापस ले लिया वहाँ से। तो पहले तो ये सोने की गणित जान लो अपने पास। आरबीआई का जो कुल सोना है ना, आरबीआई के पास जो कुल सोना, अभी तसल्ली रखो, सब देखेंगे क्यों रखते हैं सोना, क्यों रखते हैं। आरबीआई के पास जो कुल सोना है वो 882 टन है, सेल्फ के पास जो है वो 482 टन, ठीक है। बाकी क्या है, 482 हो गया ना, 422 में से फिर जो बाकी है, देखो इधर ये लिखा हुआ 400 टन, भाई 422 तो खुद के पास है, बचा हुआ जो 400 टन है वो 2 टुकड़ों में है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में 100 टन, और अदर सेटलमेंट्स, जो सेटलमेंट्स उनके पास है 300 टन। भाई 400 टन तो एक तरह से भारत में ही है, 400 टन भारत के बाहर है। वो जो भारत के बाहर 400 टन बाहर है, भारत से बाहर, उसमें 100 टन इंग्लैंड के पास था, और 300 टन अदर सेटलमेंट्स के पास है, जैसे कुछ आईएमएफ के पास है, फिर और जो छोटे मोटे हैं कुछ सेटलमेंट्स का मतलब जो भारत को मदद करते हैं समय समय पे, उनके पास है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये जो इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 100 टन सोना था, वो भारत ने अब वापस मंगवाया है, ये चीज़ है, ये है ना। ये आप अपन पढ़ लेते, देखो क्या है, आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा अपने स्वर्ण भंडार में से 100 टन सोना वापस मांगा, मतलब जितना था ना वो तो सारा ही मांग लिया बैंक ऑफ इंग्लैंड से, 100 था 100 मांग लिया, ठीक है। फिर ये मैंने बताया कि कैसे कैसे। अब देखो ये मांगा क्यों और क्या, देखो क्या है लिखा हुआ, मुद्रा निर्गमन के लिए बैंक अपने, है ना, बैकअप, मुद्रा निर्गम के लिए बैकअप हेतु स्वर्ण भंडार जरूरी है। कोई भी, जैसे आपने स्वर्ण भंडार जो है, मुद्रा का जो निर्गम करता है वो आरबीआई करता है। आज जैसे न्यूज में देखा ही, संजय मल्होत्रा जैसे जो है राजस्थान कैडर के आईएएस हैं, बीकानेर से बिलोंग करते हैं, वो नए आरबीआई गवर्नर बने, ठीक है, शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा, है ना। तो आरबीआई नेट आपने गवर्नर ये जारी करता है करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी, है कि नहीं, M1 M2 के तहत। फिर ये जो करेंसी अपन जारी करते हैं,
तो भाई करेंसी जारी करने की एक शर्त होती है कि उतना रिजर्व आपके पास होना चाहिए, पैसे का गोल्ड होना चाहिए आपके पास, जिससे कि लोगों की आस्था बनी रहे उस करेंसी पर, कि कल को ये सारे नोट नकली हो जाएं तो मेरे को पैसे कौन देगा, आरबीआई देगा। कहाँ से देगा, इस सोने को बेच के पैसे लाएगा और वो आपको पैसे चुकाएगा। करेंसी आपने 500 का नोट देखा, कोई सा भी नोट देखो, उस नोट के ऊपर लिखा रहता है गांधी जी की फोटो के नीचे, मैं तुझे 500 का नोट है तो उसमें मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। तुम्हारे पास 500 रुपए है, कागज का टुकड़ा नहीं है ये, तो वचनबद्धता है। ये वचनबद्धता कहने से नहीं आई है, इस सोने के भंडार से। और ये जैसे मैं आपको बताऊँ, ये टोटल जो अपने पास 822 मैट्रिक टन है ना, ये तो इसकी जो मैंने बताया कि यहाँ पे नोट के देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये मुद्रा निगम के लिए चाहिए अपन को, मतलब ये सिक्योरिटी के रूप में चाहिए अपन को गोल्ड, बात इतनी सी है। इसलिए अपन इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लीगल टेंडर करेंसी भारतीय। सिक्योर्ड क्यों है, पीछे बैकअप में है अपने पास सोना। लीगल टेंडर क्यों, सरकार ने वचन दिया है तुम्हें। पूरे 800 टन है, 822 टन, इसमें से 308 टन की अपन ने इस सोना के बदले करेंसी जारी कर रखी है, केवल 308। तो देख लो करीबन 60% सोना तो अभी पड़ा ही है अपने पास सेफ बिल्कुल। भाई 488 का आधा होएगा 411, 50%। तो देख लो अभी तो 50% ही नहीं काम में लिया सोना। कितनी करेंसी जारी करने की अभी लिमिट बाकी है आरबीआई के पास, वो देख लो आप, ये बता रहा हूँ। तो ज़्यादा करेंसी छापना भी फिर मुद्रास्फीति आती है तो छाप नहीं सकते। लेकिन यूँ समझ लो कि भाई धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में गति देनी है, बैंक रेट देखते हैं अपन चेंज नहीं हो रही है, वो घटती जाएगी, बैंक रेट कम होगी तो फिर पैसे ज़्यादा जाएंगे ना देश के अंदर, तो नोट कहाँ से आएंगे, नोट ये आरबीआई छापेगा। तो ये लिया है ना 100 करोड़, तो अभी तो मेरे पास ही थे यार 422, उन्हीं में से छाप सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी ला के सेफ रख लो, यूँ होता है। फिर एक नया एक कॉन्सेप्ट जैसे हॉर्टिकल्चर फसल मैंने उसमें पढ़ाया है दिसंबर 2024 में। प्लांटेशन क्रॉप्स जो हॉर्टिकल्चर में आती हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में देखो कौन कौन सी थी, टी होती है, कॉफ़ी होती है, कोकोनट, रबड़, शुगर केन, ये सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं ऐसे। तो हॉर्टिकल्चर वाली एक जगह लिस्ट बना के रखो, उसमें ये काम आती रहती है अपने को ऐसे। औषधीय पौधे बीच में जुड़ाए थे मैंने ऐसे, प्लांटेशन क्रॉप्स ऐसे। तो ये अगस्त 2024 वाली दर्पण में था। और चीज़ें तो बहुत भी है लेकिन वो आगे पीछे देखी हुई हैं, तो ऐसे को अपन रिपीटेशन नहीं करने। देखो रिपीटेशन करके पढ़ेंगे फिर क्या, फिर तो एक ही पढ़ते रहे अपन, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें किसान सम्मान निधि दिसंबर 2024 वाली देखो, सिर्फ एमएसपी के लिए वो देखो, एफडीआई के लिए मैंने बताया सोर्स सिंगापुर है, केमन द्वीप बताया मैंने, कैरिबियन आइलैंड्स है ना, के से केमन, के से कैरिबियन, याद रख लो। सोना टोटल 822, 400 अपने पास था, 422 अपने पास है, 400 बाहर था। सो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास था, मंगा लिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड मैंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताया था, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मिटाना हार्ड है, येलो कलर, वो यूनिवर्सिटी, QS रैंकिंग, क्वा रैली साइमन रैंकिंग, लंदन बताया था। मूर्धन निगम बताया था, हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप्स आती हैं, टी, कॉफ़ी, रबड़, कोकोनट, शुगर केन ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। जूट भी जैसे जो अपन देखते हैं ना, जूट वो इसी में आता है प्लांटेशन क्रॉप्स में, आप लिख सकते हो यहाँ पे आराम से, जूट प्लांटेशन क्रॉप्स में आता है। तो ये अगस्त का था जो मेरे को बताना था। नेशनल देखा अपन ने, इंटरनेशनल देखा, और यहाँ से चालू किया था अपन ने नरेंद्र मोदी 3.0 से। नेशनल देखा, इंटरनेशनल देखा और आर्थिक देखा। अब अपन चूंकि पीछे चल रहे हैं, आपको इसे पता, दिसंबर का देखा, देन नवंबर का देखा, देन अक्टूबर, सॉरी दिसंबर देखा, नवंबर देखा, अक्टूबर देखा, सितंबर देखा, अगस्त देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन जुलाई नेशनल।